अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ नुमान ज़हीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वेट्स डेथ। आज मैं आपके साथ बबेजियोसिस का क्लिनिकल केस शेयर करूंगा। ये एक फार्म के ऊपर केस रिपोर्ट हुआ है बबेजियोसिस का काफ में। इसमें आप देख सकते हैं कि इसको रेड कलर का यूरिन आ रहा है, यानी यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है। तो और इसका जो क्लिनिकल साइन थे, इसमें टेम्परेचर 105 फ़ारेनहाइट था। इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन पेल हो चुकी थी, एक्टेरिक थी, यानी इसका मतलब था इसको अनीमिया भी हो रहा है। इसके साथ एक्टेरिक हो रही है तो इसका मतलब इसको एनिमल को जॉन्डिस भी डेवलप हो रहा है। वीकनेस थी। इसके अलावा जानवर का फीड इनटेक बिल्कुल स्टॉप हो चुका था। और ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग पैटर्न आपके सामने है, ये लेबर्ड ब्रीदिंग है और इसकी नाक से जो है वो डिस्चार्ज आ रहा है। और यूरिन हम जैसे देख चुके हैं वो रेड कलर का यूरिन है, जो कि हीमोग्लोबिनूरिया की वजह से है। जब ब्लड स्मेयर एग्जामिनेशन किया गया तो हमें इंट्रारिथ्रोसिटिक बॉडीज़ मिली जो कि बबीजिया थी। इसकी बेस के ऊपर और क्लिनिकल साइन को देखते हुए हमने इसको बबीजियोसिस के लिए ट्रीट किया, जिसमें हमने इसको फौरी तौर पे फीवर कम करने की मेडिकेशन दी, जिसमें एनसिड्स हैं जैसे कीटोप्रोफिन। इसके साथ हमने इसको लॉन्ग एक्टिंग ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगाई है और ड्रग ऑफ चॉइस जो बबीजिया के लिए है वो इमिडोकार्ब है। और इसके साथ हमने इस एनिमल को सपोर्टिव थेरेपी कंटिन्यू की है, जिसमें हिमाटिनिक्स है, लिवर टॉनिक के तौर पे मैफिप्रोनिक एसिड इंजेक्ट किया गया है और इसको सिंगल डोज जब इसका फीवर कम हो गया तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड की एडमिनिस्टर की गई। आफ्टर ट्रीटमेंट आप देख सकते हैं कि एनिमल जो है वो रिकवर कर चुका है और उसका यूरिन जो है वो 100% क्लियर हो चुका है। एनिमल नॉर्मल है और उसका फीड इनटेक स्टार्ट हो चुकी है। बबेजियोसिस असल में डिजीज़ होती क्या है? ये एक हीमोपैरासिटिक डिजीज़ है, यानी ब्लड के अंदर एक जरासीम होता है जिसे हम बबीजिया कह रहे हैं, और ये आरबीसी के अंदर जाके एक मल्टीप्लाई करता है और जिसे हम कहते हैं इंटरइथ्रोसिटिक बॉडीज़। ये किस वजह से होती है? ये बबीजिया बोविस या फिर बबीजिया बाइजामिना जो प्रोटोजोआ है, ये इस डिज़ीज़ का इस डिज़ीज़ की काज है। और ये टिक बोर्न डिजीज़ है और ये जो बबीजिया स्पीशी है ये टिक्स से ट्रांसमिट होती है। और टिक्स कौन से? ये ख़ास तौर पे बूफिलस जो टिक्स हैं ये इसे ट्रांसमिट करते हैं। बबेजियोसिस आपको कैटल में मिलती है, इसके अलावा बाकी स्पीशीज़ में भी इसके केसेस देखने को मिलते हैं। अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें कि एक्चुअली ये बबीजिया बॉडी से करता क्या है, तो उसमें सबसे पहले टिक्स के ज़रिए ये जिस्म में जाता है और वहाँ पे आरबीसीज़ के अंदर जाएगा और वहाँ पे मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। इसकी पीयर शेप्ड इसके अंदर जो है वो ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलता है ब्लड स्मेयर में। तो ये जब अंदर मल्टीप्लाई करता है आरबीसी के, और जब ये इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है तो ये सेल्स को डिस्ट्रक्शन करता है, सेल्स को तबाह करता है। आरबीसी को सेल्स तबाह करने के बाद एक आरबीसी के अंदर से निकलता है और फिर बाकी आरबीसी को तेज़ी से इन्फेक्ट करता है। इसके नतीजे में जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो हाई फीवर का बाइस बनता है और आरबीसी के टूटने की वजह से जॉन्डिस डेवलप होता है। और यही जो हीमोग्लोबिन है ये यूरिन के ज़रिए जिसमें से बाहर निकलती है, तो हमें रेड कलर का यूरिन देखने को मिलता है, जिसे हम हीमोग्लोबिनूरिया कहते हैं। और इसकी जो डायग्नोसिस होती है वो हिस्ट्री की बेस पे होती है, साइंस की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड स्मेयर एग्जामिनेशन की होती है। हम सिंपल 2 ड्रॉप ब्लड लेते हैं, इसका थिन स्मेयर बनाते हैं और 100x के ऊपर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें पीयर शेप्ड बॉडीज़ नज़र आती हैं आरबीसीज़ के अंदर।